Hello student, today I am going to explain about C language। आज मेरा ये C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला वीडियो है। इंट्रोडक्शन पार्ट है, समझ लीजिए आप। इसमें हम C लैंग्वेज के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे आपको, जिससे आप C लैंग्वेज के बारे में तो अच्छे से जान जाएंगे और आपका इंटरेस्ट थोड़ा बन जाएगा उसको पढ़ने के लिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज है। तो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि आपको पता है कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये जो C लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये इसके पहले जो है कि B लैंग्वेज आया था, तो उसका ये इनक्रिप्टेड वर्जन है, इंक्रीजिंग। इसमें B लैंग्वेज में कुछ फंक्शंस नहीं थे, जिसमें उसको कुछ ऐड करके इसको C लैंग्वेज बनाया गया है। इसका यूज मोस्टली जो है कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए किया जाता है, पूरे C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो इसमें देखते हैं कि क्या है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसने बनाया था इसको। तो द C लैंग्वेज इज़ डेवलप्ड बाई डेनिस रिचाई, ठीक है। ये जो है इसके फादर ऑफ C लैंग्वेज कहा जाता है इनको, ठीक है। ये देखिए, डेनिस रिचाई, फादर ऑफ C लैंग्वेज, ओके। फॉर क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशन, मतलब कि ये जो C लैंग्वेज बनाया गया था, जो डेनिस रिचाई ने बनाया था, इसको क्यों बनाया था उन्होंने इसको, क्योंकि फॉर क्रिएटिंग ए सिस्टम एप्लीकेशन, सिस्टम मतलब कि कंप्यूटर के एप्लीकेशन को बनाने के लिए C लैंग्वेज को बनाया गया था। दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस, वो ऐसा एप्लीकेशन हो जो कि हार्डवेयर से डायरेक्टली अटैच्ड हो सके, ठीक है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस की तरह काम करता है। तो ऐसे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उसको बनाने के लिए C लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें देखते हैं, C लैंग्वेज इज़ कंसिडर्ड एज द बेस फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको जो है हमारा जो C लैंग्वेज है ना, इसको कंसिडर किया जाता है बेस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट आप समझ सकते हैं इसको। मतलब कि अगर आप समझ लीजिए प्रोग्रामिंग, अगर आप प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको C लैंग्वेज आना बहुत मस्ट है। और इस C लैंग्वेज को बेस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। मतलब कि अगर ये C लैंग्वेज आप पढ़ लिए हो तो आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हो, क्योंकि ये C लैंग्वेज जो है बेस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। देन इट इज़ आल्सो नोन एज मदर लैंग्वेज, ओके। इसको मदर लैंग्वेज भी बोला जाता है। मदर लैंग्वेज मतलब यही हो गया कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस सबकी स्टार्टिंग इसी से होता है, C लैंग्वेज से ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ। इट कैन बी डिफाइंड बाय द सम फॉलोइंग वेज, मतलब कि C लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया जाता है, कुछ 5-6 तरीके हैं जिसके हिसाब से C लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया जाता है। फर्स्ट क्या है, मदर लैंग्वेज, मतलब C लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज भी बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि C लैंग्वेज को सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। इसको प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है। अभी क्या होता है, मदर लैंग्वेज, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये अगर आपको डिफरेंस पूछा जाएगा कि C लैंग्वेज और किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है, तो आप यही बताएंगे कि C जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। बाकी लैंग्वेज जो है वो होंगे, जो होंगे वो होंगे। आगे देखते हैं 5 जो है लास्ट है, ये मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगभग 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है लो लेवल, एक है मिड, हाँ लिखा नहीं जा रहा है, ला के लिख रहे हैं, ठीक है। मिड हो गया, एक है हाई, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये जो हमारा C लेवल लैंग्वेज है, C लैंग्वेज, वो ये मिड लेवल लैंग्वेज कहा जाता है इसको। मतलब इसके अंदर जो है लो लेवल के भी कुछ गुण होते हैं और कुछ हाई लेवल के गुण होते हैं, इन दोनों को मिला के हमारे मिड लेवल बनता है, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट है मदर लैंग्वेज क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। या C एज ए मदर लैंग्वेज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मदर लैंग्वेज क्या है इसको देखते हैं। C language considered as the mother programming language of all the modern programming language because most of the compiler, JVM, operating system, etc. are written in C language। मतलब कि C लैंग्वेज को कंसिडर किया जाता है एज ए मदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितने भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका मदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है, क्योंकि 90% जो कंपाइलर्स होते हैं, JVMs होते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो सब C लैंग्वेज से ही लिखे जाते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो C सिंटैक्स, मतलब C का जो सिंटैक्स है उसको जितने भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ना, वो सब इसको फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
जावा है, ये सी शार्प है, सी शार्प जो है डॉट नेट का प्रोडक्ट है, ये सभी जो है सी के सिंटेक्स को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा हमारा है सी एज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी को हम सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्यों बोला जाता है? ये सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको पता है कि जो ये सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका यूज़ सॉफ्टवेयर जो सिस्टम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किया जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को तो सी लैंग्वेज से ही बनाया जाता है। मतलब कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो पूरा टोटली सी लैंग्वेज पे ही लिखा गया है। इसलिए सी को जो है सी लैंग्वेज को सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है। सी लैंग्वेज इज़ यूज सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट कैन बी यूज टू डू लो लेवल प्रोग्रामिंग। इट इज़ जनरली यूज टू क्रिएट ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि हम इसमें सी लैंग्वेज का यूज़ लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए और मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग दोनों के लिए कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज़ ज़्यादा सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम टोटली रिटन इन सी लैंग्वेज। ठीक है, अभी मैंने बताया ना जो ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लगभग ये समझ लीजिए आपको मोबाइल जो ये होता है ना टैबलेट में इसका यूज़ किया जाता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये जो है टोटली सी लैंग्वेज से लिखा गया है। जब ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले साइंटिस्ट लोग बना रहे थे ना, तो इसको कोडिंग करने के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था। तो उस टाइम सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था इसी को बनाने के लिए, इसको क्रिएट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इट कैन बी यूज इंटरनेट प्रोग्रामिंग। मतलब कि इंटरनेट के लिए हम सी लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है जावा और डॉट नेट का। ठीक है, जावा और डॉट नेट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सी एज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज। सी को हम प्रोसीजरल लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, उसको देखते हैं। ये प्रोसीजर इज़ नोन एज फंक्शन। मतलब प्रोसीजर मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक ए फंक्शन एंड मेथड। प्रोसीजर मतलब फंक्शन एंड मेथड होता है, और फंक्शन एंड मेथड आपको पता ही है कि सी लैंग्वेज में होते हैं। मतलब इसको हम प्रोसीजर लैंग्वेज भी बोलते हैं। ए प्रोसीजरल लैंग्वेज स्पेसिफाइज ए सीरीज ऑफ स्टेप ऑफ द प्रोग्राम टू सॉल्व दी प्रोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसीजरल लैंग्वेज मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप किसी स्पेसिफिक फंक्शन या मेथड बना के अगर हम उसको सॉल्व करते हैं या हम उसको रन कराते हैं, ये हमारा होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। ए प्रोसीजरल लैंग्वेज ब्रेक्स द प्रोग्राम इनटू फंक्शन एंड मेथड। ठीक है, मतलब तो वही है कि प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को कुछ पार्ट्स में अलग अलग कर दिया जाता है, और उसको उस पार्ट्स को क्या बोलते हैं? या तो फंक्शन बोलते हैं या तो मेथड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखते हैं सी एज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी को स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उसको देखते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स टू ब्रेक ए प्रोग्राम इनटू पार्ट्स ऑफ ब्लॉक। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब यही तो होता है कि सबका जैसे कि स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रक्चर मतलब फंक्शंस बन रहे हैं। तो सी का जो प्रोग्राम बनाते हैं हम उसमें जो उसको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके प्रोग्राम को हम अलग अलग पार्ट में या ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इस पार्ट या ब्लॉक को हम फंक्शन या मेथड बोलते हैं। इन द सी लैंग्वेज वी ब्रेक द प्रोग्राम इनटू पार्ट्स यूजिंग फंक्शन। ओके, ये तो हमने बता दिया कि इसको फंक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट है इट मेक्स द प्रोग्राम ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। ओके, मतलब इसका जो प्रोग्राम होता है उसको हम ईजी ढंग से अंडरस्टैंड मतलब समझ सकते हैं, एंड इसको अगर कुछ उसमें आपको चेंजेस करने हैं तो उसको हम आसानी से मॉडिफाई भी कर लेते हैं। मतलब ये एकदम ईजी लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज तो है ही ये। ठीक है, इसका जो है कि नेक्स्ट पार्ट है, मतलब लास्ट है सी एज ए मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको मिड लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए मिडिल लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट सपोर्ट द फीचर ऑफ बोथ लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का फीचर सपोर्ट करता है, इसलिए इसको मिड लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन से हो गए? जैसे डॉट नेट हो गया, जावा हो गया, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हो गए। लो लेवल लैंग्वेज इज स्पेसिफिक टू वन मशीन। इट इज़ मशीन डिपेंडेंट। मतलब लो लेवल मतलब मशीन डिपेंडेंट, मतलब कि एक ही मशीन में वर्क करेगा। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जिसको हम स्पेसिफिक वन मशीन के लिए यूज़ करते हैं, और इसको हम मशीन डिपेंडेंट बोलते हैं। जो लो लेवल होता है, हमने बताया ना कि 3 टाइप्स के होते हैं, लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल। तो जो लो लेवल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो क्या होते हैं? मशीन टाइप के सिंगल मशीन टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, एंड इट इज़ मशीन डिपेंडेंट,
ये मशीन डिपेंडेंट होता है, मतलब एक ही मशीन पे रन कर सकते हैं। अगर एक में बना के दूसरे में रन कराएंगे तो नहीं चलेगा। फास्ट टू रन, अब सिंपल है, एक ही मशीन के लिए बनाया गया है तो ये फास्ट टू रन होगा, रन करने में फास्ट होगा, बट इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। इसको हम आसानी से समझ नहीं सकते हैं। जो लो लेवल लैंग्वेज है, जैसे बी था, उसके आगे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के पहले बने थे वो सब लो लेवल के लैंग्वेज थे, और उसको क्या था, ईजी आसानी से समझ नहीं सकते थे। ठीक है, फास्ट टू रन मतलब कि इसका जो है कि आउटपुट हम आसानी से और बहुत जल्दी देख सकते थे। ठीक है, रन रन मतलब यही होता है कि हम अगर प्रोग्राम को जो है कि अगर हमने प्रोग्राम लिख लिया तो उसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद अगर हमको आउटपुट चाहिए होता है तो हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, ये तो लो लेवल लैंग्वेज हो गया। अब हाई लेवल लैंग्वेज को देख लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इज़ नॉट स्पेसिफिक टू वन मशीन, मतलब कि ये बस सिंबल एक मशीन के लिए नहीं बनाया जाता है। ओके, ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि हम एक मशीन से दूसरे मशीन में इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, और समझने में भी ईजी होता है, जैसे कि जावा हो गया। ठीक है, जावा आप लोग अभी नहीं जानते होंगे, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसका भी हम सीरीज़ जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जावा हो गया, डॉट नेट हो गया, ये सब इसमें आते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा आज का वीडियो यही था। तो ये हमारा जो है सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन था कि क्या सी लैंग्वेज क्या होता है। इसको मदर लैंग्वेज बोला जाता है, प्रोग्राम, उसके बाद स्ट्रक्चरल लैंग्वेज बोला जाता है, प्रोसीजरल लैंग्वेज बोला जाता है, किसने बनाया था। ठीक है, और आगे इसका हिस्ट्री देखेंगे तो उसको देखेंगे कि सी लैंग्वेज किस सन में किसने बनाया था, किस कंपनी ने बनाया था, और इसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस बंद करते हैं।